तो अ प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, अ प्रोसेस थ्रू विच parent produce their offspring। बच्चों ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बता दीजिए। और एक बार सेशन को जोरदार तरीके से सारे के सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, फटाफट से सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, सारे के सारे बच्चे सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कीजिएगा। देखिए, अगर पेरेंट्स जो है अ प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लास पहले, हाँ, तो अगर बहुत सारे बच्चों ने मेरा क्लास देखा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, एक बार सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि शायद मुझे लगता है वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अ प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा युग्मज का निर्माण होता है, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा युग्मज का निर्माण होता है। किसका होता है? युग्मक, ठीक है, युग्मज का निर्माण होता है। अच्छा, जितने बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा था कि मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, प्रजनन तंत्र जो है, किसी भी इंसान के अंदर क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है? दिल धड़कने के लिए दिल है इंसान के अंदर, सांस लेने के लिए फेफड़े है, देखने के लिए आंख है, सोचने के लिए दिमाग है, सुनने के लिए कान है, काम करने के लिए हाथ पैर है। फिर ये क्यों दिया हुआ है? और रुधिर को, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए किडनी है। तो ये इसलिए दिया हुआ है, अगर ये शरीर में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मर नहीं जाएगा कोई इंसान। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र इंसान में ना हो तो कोई मर नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम लोग अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ा सके, प्रोडक्शन कर सके किसी चीज का, ठीक है। कहती बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके ना कुछ सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब कहते हैं मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और नॉर्मल सेक्स ऑर्गन में फर्क क्या है? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में और नॉर्मल सेक्स ऑर्गन में क्या फर्क है। बस इसके लिए आप लोगों को शांति से मेरी बातें सुननी होगी, तभी आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। फीमेल के अंदर जो आपको सेक्स ऑर्गन दिखते हैं तो वो दो टाइप्स के होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। तो फीमेल प्रजनन तंत्र में दो टाइप का होता है। वो दो टाइप कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राथमिक प्रजनन तंत्र, है ना, नंबर 1। और नंबर 2 होते हैं बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय प्रजनन तंत्र, ठीक है। इन दोनों की जरूरत क्या? दो क्यों मैम? सेक्स ऑर्गन तो एक ही होता है? नहीं बेटा, डिवाइडेड होता है। देखो, एक सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या करता है? एक सेक्स ऑर्गन जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। एक होता है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। हेल्प मतलब जैसे कि हार्मोन कुछ निकल रहे हैं, जैसे महिला के अंदर कुछ हार्मोन, फीमेल के अंदर, सेम मेल के अंदर भी यही होता है, फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन निकल रहे हैं तो वो ये हेल्प करेंगे। तो हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हम बोलेंगे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहायक, ठीक है। प्रजनन में सहायक जो होते हैं हेल्प करते हैं किसमें बेटा? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। दूसरी बात ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? ये आप लोगों के होते हैं प्राथमिक, ठीक है, लैंगिक
प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, किसी चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गैमेट्स को रिप्रोड्यूस करने का काम इन्हीं का होता है, तो रिप्रोडक्शन डन यहाँ होता है। ये क्या कराते हैं बच्चों, ये प्रजनन कराते हैं। क्या करते हैं, प्रजनन कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, प्रजनन कराते हैं, ठीक है। हाँ, लगा दो जान पानी में, जीवन उसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, क्लियर है। एक बच्चे ने बोला ये पढ़ा दिया आप, ठीक है। मैंने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, लेकिन आपका अभी फिलहाल क्रैश कोर्स चल रहा है, एक क्लास में एक चैप्टर हम लोग खत्म करवा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। तो सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है बेटा, वो होता है आप लोगों का, कौन सा होता है, ओवरी। कौन सा होता है, ओवरी। सबसे पहला ओवरी है। ओवरी क्या करेगा, प्रोड्यूस गैमेट, युग्मज का निर्माण करेगा। युग्मज का निर्माण करेगा या युग्मक का निर्माण करेगा। अब ओवरी कहां होती है, तो जरा देखो, ये होती है ओवरी, ये होती है ओवरी, ये एक यहां और एक यहां। और आपको बता दें बहुत सारी फीमेल को ओवरी में सिस्ट बनती है, ठीक है। ओवरी में सिस्ट बनती है, रसोली बनती है, और वो तब बनती है जब उनका यूट्रस निकल जाए। तो यूट्रस जब निकल जाता है तो ओवरी में ज्यादातर केसेस, यानी 40 के अबाव, 40 के ऊपर ज्यादातर केसेस जो है कैंसर के देखे गए हैं या फिर सिस्ट के देखे गए हैं ओवरी के अंदर। क्योंकि ओवरी क्या होती है बेटा, एग बनाने का काम करती है। किसका काम करती है बेटा, एग बनाने का काम क्या करती है, ओवरी करती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। मैम आप रिप्लाई नहीं देते, ठीक है। हाँ जी बताइए। अभी देखो मेन चल रहा है, मेरी शादी हो गई है यहाँ। युग्मक का निर्माण करती है, ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, गैमेट को प्रोड्यूस करती है, गैमेट को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। तो अंडाशय जो ओवरी होती है वो आपकी गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। ओवरी, अंडाशय जो होती है बेटा, प्रोड्यूस ओव्यूम, अंडाणु का निर्माण करती है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए ओव्यूम, अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो आप बोलोगे अंडाशय करता है। अच्छा, आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक अंग है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इनमें से जो प्राथमिक अंग है वो आप लोगों का है सबसे पहला ओवरी। तो ओवरी क्या करता है, ओवरी अंडे को बनाता है, ओवरी अंडे को पैदा करता है। किसको करता है, अंडे को पैदा करता है। देखो ध्यान से सुनो दूसरी बात, ठीक है। अब ओवरी जो अंडे को पैदा करता है, उसके जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। ओवरी जो अंडे को पैदा करता है उसके सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, सबसे पहली बात तो ये बताइए। देखिए ओवरी जो अंडे को पैदा करता है उसके सेक्स हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, किसी भी फीमेल के अंदर 2 ओवरी पाई जाती है। 2 ओवरीज आर फाउंड, 2 ओवरीज आर फाउंड, ठीक है। 2 ओवरीज आर फाउंड, 2 अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। बच्चों जैसे किसी भी मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, इसी तरह से महिला के अंदर 2 ओवरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 ओवरी, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई, कुछ पूछ रहा है बच्चा, ठीक है। शिक्षा के मंदिर में, तो मंदिर तो शिक्षा का ही है, लेकिन पढ़ लो पहले एक बार, ठीक है। अब ओवरी जो होती है वो सेक्स हार्मोन का उत्पादन करती है। ऐसा कुछ बोला गया है कि ओवरी जो है भैया वो सेक्स ऑर्गन का उत्पादन करती है, ठीक है। ये अंडाणु बनाने में कार्य करते हैं। तो अंडाणु बनाने में कौन कार्य करता है रे, ये बताना। अंडाणु बनाने में कौन कार्य करता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा अंडाणु बनाने में कौन कार्य करता है। देखिए ओवरी, अंडाशय सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करती है, लैंगिक हार्मोन को उत्पाद करने में मदद करती है। और व्हाट डज इट प्रोड्यूस, ये क्या बनाती है, ये अंडा बनाती है। ये क्या बनाती है, अंडा बनाती है। तो महिलाओं के अंदर 2 ओवरी पाई जाती है। इन ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये ऐसे हार्मोन्स को बनाने में मदद करेगी, ऐसे सेक्स हार्मोन्स को बनाने में मदद करेगी जो कि अंडे को पैदा करे। किसको पैदा करे, अंडे को पैदा करे, अंडे को पैदा करे। देखो हमें ये पता है कि ओवरी के अंदर अंडा बनता है, लेकिन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले सेशन को शेयर करो, कम से कम 1200
अभी फिलहाल 1200 लाइक होने चाहिए और 2000 वॉचिंग होने चाहिए। सारे के सारे सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर करो। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे चल के। क्या पूछी जाती है, आप बोलोगे ओवरी इज कनेक्टेड विद यूट्रस। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए कि अंडाणु जो होते हैं या अंडाशय जो होता है वो जुड़ा रहता है गर्भाशय से, कैसे, किस चीज से जुड़ता है? जैसे दो लोगों के बीच में जो एक रिश्ता होता है वो प्रेम का होता है, गुरु और चेले का जो रिश्ता होता है वो शिक्षा का रिश्ता होता है, इसी तरह से ओवरी और जो ये यूट्रस है ये किस चीज से जुड़ा होता है? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है। अंडाशय जुड़ा होता है गर्भाशय से। अंडाशय जुड़ा होता है गर्भाशय से, लेकिन किससे? कौन जोड़ता है इसको? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अंडाशय और गर्भाशय को कौन जोड़ता है? फटाफट से बताइए। यूट्रस बोला आपने, ग्रीवा नहीं, ग्रीवा नहीं होती बेटा, ग्रीवा अलग चीज होती है। फलोपियन ट्यूब नहीं होती, इसको बोलते हैं मेसिवोरम मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मेसिवोरियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरी इज कनेक्टेड विद यूट्रस बाय मेसिवोरियम मेम्ब्रेन के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है।